आज से तकरीबन 4500 साल पहले मिस्र के रेगिस्तानों में तकरीबन 1 लाख लोग कई टन वजनी पत्थरों की मदद से अपने खुदा के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे थे जो कि आज 4500 साल गुजरने के बाद भी अपनी जगह पर मौजूद है। और आज भी एक ऐसी मिस्ट्री है जिसको 4500 साल गुजरने के बाद भी आज के जदीद दौर के साइंटिस्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे। इसमें इस्तेमाल होने वाले पत्थर 80 टन तक भारी थे और इसकी चारों साइड बिल्कुल एक्यूरेट एंगल पर और सीधी थी। अगर आज हम इस स्ट्रक्चर को बनाना चाहें तो तकरीबन इम्पॉसिबल है। तो फिर उन लोगों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को बना दिया। ये कहानी हमें 4500 साल पीछे ले जाती है, जहां मिस्र के तख्त पर फेरो, जिसे आमतौर पर हम फेरोन कहते हैं, फेरो खुफू की हुकूमत थी। मिस्री तरीक के मुताबिक खुफू ने इस पिरामिड को अपने लिए बनाया ताकि मरने के बाद इसे इसी में दफन किया जा सके। यूनानी तरीकदान हेरोडोटस के मुताबिक इस पिरामिड की तमीर 20 साल में मुकम्मल हुई और 1 लाख लोगों ने दिन रात मेहनत कर इस पिरामिड को बनाया। लेकिन क्या ये पॉसिबल था? जदीद माहिरीन के मुताबिक बगैर किसी एडवांस टेक्नोलॉजी और औजारों के ये पिरामिड्स बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि पिरामिड ऑफ गिजा की तमीर में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ और हर पत्थर का वजन 2 से 80 टन यानी कि एक हाथी के बराबर था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मिस्रियों ने इन पत्थरों को 481 फीट यानी कि 146 मीटर ऊपर कैसे पहुंचाया, क्योंकि पिरामिड ऑफ गिजा की टोटल लेंथ 146 मीटर है। अब यहाँ पर कुछ थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी तो ये है कि इन पिरामिड्स को रैंप सिस्टम का इस्तेमाल करके बनाया गया, मतलब एक स्लोप का स्ट्रक्चर बनाया गया और फिर रस्सी की मदद से इन पत्थरों को ऊपर खींचा गया। जब पिरामिड की एक लाइन मुकम्मल हो जाती तो फिर दूसरी स्लोप बनाई जाती और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता कर इन पूरे पिरामिड्स को इस स्लोप सिस्टम की मदद से तमीर किया गया। लेकिन यहाँ पर भी एक और प्रॉब्लम है और वो ये है कि इन पिरामिड्स के पत्थरों को यहाँ पहुंचाया कैसे गया, क्योंकि हिस्टोरियंस के मुताबिक इन पिरामिड्स में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं वो इन पिरामिड्स के आसपास कहीं भी नहीं मिलते। 2012 में एक स्टडी हुई जिसमें यह बताया गया कि आज से 4500 साल पहले दरियाए नील की एक ब्रांच यहाँ से गुजरती थी और दरियाए नील की इसी ब्रांच के पानी को इस्तेमाल कर पिरामिड ऑफ गिजा के पत्थरों को यहाँ पर लाया गया। लेकिन ये भी अभी तक मुकम्मल तौर पर साबित नहीं हो सका। इसके अलावा पिरामिड ऑफ गिजा में ऐसी बहुत सी मिस्टीरियस चीजें हैं जो कि इसे आज दुनिया का एक अजूबा बनाती है। जैसा कि पिरामिड ऑफ गिजा की तमाम साइड्स बिल्कुल एक्यूरेट एंगल के ऊपर मौजूद है। पिरामिड्स के अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि खुफू ने इस पिरामिड को अपने लिए बनाया, लेकिन आज तक किसी को भी खुफू की बॉडी यहाँ से नहीं मिली। रिसर्चर्स का मानना है कि हो सकता है पिरामिड ऑफ गिजा की रिसर्च से पहले ही शायद यहाँ हजारों साल पहले किसी ने इसकी बॉडी को और खजाने को निकाल लिया हो। इन पिरामिड्स को लेकर बहुत सी थ्योरीज भी हैं। एक थ्योरी तो ये है कि इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया। एक और बहुत दिलचस्प थ्योरी ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि इन पिरामिड्स को एक खोई हुई तहजीब ने बनाया, यानी कि आज से 4500 साल पहले कुछ ऐसे एडवांस लोग मौजूद थे जिन्होंने इन पिरामिड्स को बनाया। लेकिन ये थ्योरी भी गलत है, क्योंकि पिरामिड ऑफ गिजा के साथ साथ 2 और पिरामिड्स हैं, पिरामिड ऑफ खाफे और पिरामिड ऑफ मेनकोरे, जो कि खुफू के बेटे खाफे और पोते मेनकोरे ने अपने लिए बनाया था। और ना सिर्फ ये बल्कि इजिप्ट में 118 पिरामिड्स और सूडान में ही 200 पिरामिड्स मौजूद हैं और बाकी पूरी दुनिया में भी कई पिरामिड्स मौजूद हैं, जैसा कि चाइना और मैक्सिको वगैरह। तो फिर एक तहजीब पूरी दुनिया में कैसे पिरामिड्स बना सकती है? ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। यानी कि सिर्फ चंद लोगों ने पहले इन पिरामिड्स को मिस्र में बनाया, उसके बाद सूडान में, और फिर वही तहजीब चाइना में गई और उसके बाद मैक्सिको में। यानी कि ये थ्योरी बिल्कुल ही गलत है। 2017 में जापानी और फ्रांसीसी साइंटिस्ट की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़ा खाली हिस्सा वुड दरियाफ्त किया गया। वुड यानी कि आप सिंपली समझ लो कि एक बहुत बड़ा कमरा। ये वुड 30 मीटर लंबा था। कुछ माहिरीन का मानना है कि हो सकता है खुफू की असल कब्र यहाँ पर ही मौजूद हो। इसके अलावा इन पिरामिड्स में और भी बहुत सी मिस्टीरियस चीजें हैं, जैसा कि पत्थरों को जोड़ने वाले चूने का फार्मूला अभी भी एक राज है, क्योंकि आज तक साइंटिस्ट इस फार्मूले को दोबारा नहीं बना पाए और ये इतना मजबूत है कि आज 4500 साल गुजरने के बाद भी ये स्ट्रक्चर अपनी जगह मौजूद है। के साथ साथ ये तीनों पिरामिड कंस्टेलेशन के तीनों स्टार के साथ बिल्कुल एक्यूरेटली अलाइन है। और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि इन पिरामिड्स को बहुत ही मिस्टीरियस बनाती है। लेकिन ये तो वो मिस्ट्री है जो कि हमारी अर्थ में मौजूद है, लेकिन हमारा डीप सी ओशन भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आखिर हमारे डीप सी ओशन में कौन से मिस्टीरियस क्रिएचर्स मौजूद है, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वीडियो देख सकते हो।